हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 147 वचन संख्या 3। स्तोत्र अध्याय 147 वचन संख्या 3। वचन कहता है कि प्रभु दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ईश्वर का वचन कहता है कि प्रभु दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचनों में आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए अनंत जीवन का संदेश है। यदि हमारा मन दुख से भरा हुआ है, खेदित है, कुंठित है, तनावग्रस्त है, प्रभु ईश्वर का वचन कहता है मेरे ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु का वचन हमको शांति, हमको दिलासा, हमको अपने करुणा, अपना प्रेम, अपनी दया, अपनी सहिष्णुता, अपनी सहनशीलता प्रदान करता है। प्रभु दुखियों को दिलासा देता है। क्योंकि उसने व्यक्तिगत रीति से दुख को अपनी जिंदगी के अंदर व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। कालवारी का क्रूस के मार्ग में यीशु मसीह ने अपना जिंदगी के अंदर दुख की हर एक स्थिति को अपना जिंदगी के अंदर, अपना व्यक्तिगत जीवन के अंदर अनुभव किया है। इसलिए प्रभु का वचन हमको स्पष्ट कहता है प्रभु दुखियों को दिलासा देता है। क्योंकि वो दुख का परिस्थिति को जानता है। दुख के पीछे अंतर आत्मा में क्या वेदनाएं हैं, मानव का जीवन के अंदर किस प्रकार का भावनाएं उत्पन्न होती है, प्रभु उन वेदनाओं को, उन भावनाओं को जानता है। इसलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन प्रकट शब्दों में कहता है आपसे, मुझसे, इस दुनिया के तमाम लोगों से, चाहे वो यीशु मसीह के मानने वाले हो या यीशु मसीह से नफरत करने वाले हो, जिन्होंने सुसमाचार, परमेश्वर का वचन, मुक्ति का संदेश सुना हो, या जो मुक्ति का संदेश सुनते नहीं है या सुनना चाहते नहीं, या जिन तक अभी तक नहीं पहुंचा, उन सबों को परमेश्वर का वचन कहता है वह आपकी, मेरी, हम सब की दुखों में हमें दिलासा देता है और हमारे सभी प्रकार के घावों को, चाहे वो शारीरिक हो या आत्मिक हो, घावों के ऊपर मलहम पट्टी लगाकर हमारे घावों को बांधता है और उन्हें स्वस्थ करने में हमारी सहायता करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यशायाह नबी का वचन कहता है अध्याय 66 वचन संख्या 13 में, अध्याय 66 वचन संख्या 13 कहता है, जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है उसी तरह मैं तुमको सांत्वना दूंगा। परमेश्वर का वचन। माँ अपने बच्चों की परिस्थितियों को देखकर, उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर या उनको देखकर उनकी स्थिति का पता लगा लेती है कि वास्तविकता में इसको एक समय एकदम इसके स्थिति में सडनली इस समय क्या हो रहा है। माँ अपने मातृत्व प्रेम के वरदान और गुण के द्वारा उनके स्थिति का पता लगा लेती कि वास्तविकता में इसका जीवन में क्या परिस्थिति है। प्रभु ईश्वर का वचन हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, इस संसार के सब लोगों के लिए इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे एक माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है वैसे ही उसी तरह ईश्वर हमको दिलासा देता है हर स्थिति में। चाहे हम तनाव में हैं, चाहे हम डिप्रेशन में हैं, चाहे हम बोझ में हो, चाहे हम दबाव में हो, चाहे हम बहुत खेदित हो, चाहे हम बहुत उत्साह में हो, चाहे निरुत्साहित हो, चाहे हम बहुत ज़्यादा आंसू के मार्ग से, संघर्ष के मार्ग से, यंत्रणा के मार्ग से, अपमान के मार्ग से, दबाव के मार्ग से, और बहुत हद तक हम व्याकुल या घबराए हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जैसे माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है वैसे ईश्वर, प्रभु ईश्वर हमें दिलासा देता है, हमें सांत्वना देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए यदि प्रभु ईश्वर माँ के समान हमको दिलासा देता है, जैसे माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है वैसे ईश्वर हमको सांत्वना देता है। इसलिए जिंदगी का हर एक स्थिति में यदि हमको कोई एडवाइस लेना है, कोई सहायता लेना है, परमेश्वर का वचन में आइए, परमेश्वर का वचन को पढ़िए। आपके जीवन के लिए हर एक प्रश्न का उत्तर ईश्वर के पास में है, यीशु मसीह के पास में है।
हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन 28। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र वचन 8 अध्याय 8 वचन 28 में वचन कहता है, हम जानते हैं, संत पौलुस कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बनाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। पौलुस सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रेरित परमेश्वर का वचन के आत्मा की गवाही के द्वारा इस बात को प्रकट करता है, इस बात की गवाही देता है। वो कहता है कि संत पौलुस कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, ईश्वर को प्यार कौन करता है? जो उसकी आज्ञा का पालन करता है, जो उसकी धार्मिकता के अनुशासन में रहता है। धार्मिकता का मतलब होता है अनुशासन या आज्ञाकारिता। जो उसको प्यार करता है वो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, आज्ञाकारिता में रहता है। जो उसको प्यार करता है वो उसके अनुशासन में रहता है, उसका नियंत्रण में रहता है, उसका मर्जी के अनुसार काम करता है। इसलिए वचन में संत पौलुस कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, मतलब उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, जो प्रारंभ से ही परमेश्वर के वचनों के अनुशासन में रहकर धर्मी जीवन जीते हैं, दुखों में भी सुखों में भी। वचन कहता है और उसके विधान के अनुसार बनाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए, परमेश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में, हर प्रकार की बातों में, चाहे वो सुख हो या दुख हो, चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति हो, उनके कल्याण के लिए उनकी सब बातों में उनकी सहायता करता है। अब यदि आप संघर्ष या स्ट्रगल से चल रहे हैं और परमेश्वर का वचनों पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब आपके पास में एक अनमोल दिलासा है, एक अनमोल धरोहर है कि आप ईश्वर के विधान के अनुसार बनाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया ईश्वर के विधान के अनुसार यदि बनाए गए हैं, बुलाए गए हैं, ईश्वर की इच्छा के अनुसार यदि सृजे गए हैं, तो ईश्वर आपके कल्याण के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी मुक्ति के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके जीवन में विश्वास में उन्नति पाने के लिए सभी बातों में आपकी सहायता कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वचन 19 कहता है, मैं जिन सबको प्यार करता हूँ, जिन सबको मतलब वो सब लोग उसमें हैं जो यहोवा के प्रेम, उसके पवित्रतम हृदय के निकट है। परमेश्वर के हृदय के निकट रहने वाला लोग कौन है? अभी हमने वचन में सुना, जो उसकी धार्मिकता के अनुसार, जो उसकी मर्जी के अनुसार, जो उसके वचन के अनुसार, जो उसके विधान के अनुसार, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं भले और आज्ञाकारी मन से। यहाँ इसलिए प्रभु कहता है, मैं जिन सबको प्यार करता हूँ, जो मेरे आज्ञाओं का पालन करते हैं भले और आज्ञाकारी मन से, मैं उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आप वचन पढ़ रहे हैं, यदि आप सुसमाचार का प्रचारक हैं, यदि आप सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, तो आपका लाइफ के अंदर स्ट्रगल नहीं आएगा, तो आपका लाइफ के अंदर दुख नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी। मेरे भाई और बहनों, गलतफहमी की जिंदगी से बाहर निकलिए। परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह जीवन आसान जीवन नहीं है। बहुत से दुख और कष्टों को पार कर आप परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन होंगे। बहुत से दुख और कष्टों को पार करके उनको वो आपका मेडल है, वो आपका सर्टिफिकेट है कि इतना दुख, इतना तकलीफ, अय्यूब के समान इतना कष्ट, इतना वेदना, इतना पीड़ा, इतना सब कुछ बर्बादी या सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी मेरा दास विश्वास से विचलित नहीं हुआ, अपने धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। पौलुस का जिंदगी के अंदर देखिए कितना तकलीफ उसने यीशु मसीह के नाम में सहा है। मेरे भाई बहनों, प्रेरितों का जीवन को देखो, एक भी प्रेरित ऐसा नहीं है जिसका जिंदगी फूलों का सेज थी। सब ने तकलीफें उठाई है, दुख उठाया है, पत्थर फोड़े हैं, मेहनत करी है, मजदूरी करी है। वह दिन में मजदूरी करते थे, रात भर जाग कर प्रचार करते थे, मीलों चलते थे, किलोमीटरों से चलते थे और सुसमाचार का प्रचार करते थे। वो किसी पर बोझ बनकर सुसमाचार का प्रचार नहीं करते थे। मेरे प्रियो, प्रेरितों का जिंदगी के अंदर जहां वो प्रचार करते थे, वहां सब लोग उनको प्यार नहीं करते थे। उन्होंने बहुत मेहनत की है, कड़े परिश्रम किए हैं। कड़ी मेहनत के बाद में उन्होंने परमेश्वर यहोवा के लिए कलीसिया को तैयार किया है।
प्रारंभ में कलीसिया के संचालन के लिए, कलीसिया के उद्धार के लिए, कलीसिया को तैयार करने के लिए प्रेरितों ने अपना शरीर तक को दांव पर लगाया, अपना प्राण तक को दांव पर लगाया, दुख उठाया, आंसू बहाए, कोड़े खाए, तलवार के नोक पे आ गए, सिंहों की मांग के सामने, सिंहों के सामने चले गए। उन्होंने बहुत जोखिम उठाकर सुसमाचार का प्रचार किया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं जिन सबको प्यार करता हूँ उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। आप अपना घर में रोज प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप धर्मी हैं। यदि आप धर्मी जीवन अपना जिंदगी में जीना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की ओर से, जब परमेश्वर का काम आप करते हैं और जब परिस्थितियां आप पर प्रबल होगी, यहोवा का वचन के अनुसार आप उसकी योजना के अनुसार खरे हैं कि नहीं, जब परमेश्वर का वचन आपको परखेगा, तब आपका विश्वास की कसौटी का असली मतलब आपको मालूम पड़ेगा। आप कितना पानी में हैं, कितना विश्वास में, कितना धर्मी में हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन 18 में देखें हम परमेश्वर क्या कहता है। मैं समझता हूँ, संत पौलुस कहता है, मैं समझता हूँ कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है। संत पौलुस कहता है मैं समझता हूँ। वो अभी इस बात के बारे में सोच रहा है, उस बात के बारे में मनन चिंतन कर रहा है, इस बात के बारे में अपना दिल के अंदर अनुभव करना चाहता है, अनुभव कर रहा है। इसलिए वो बोलता है कि मैं समझता हूँ आपके जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, आपका परिस्थितियों में क्या बातें चल रही है, उस बात को मैं, आपका स्थितियों को, परिस्थितियों को समझता हूँ। और कहता है कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है, दुख सहते हुए, कष्ट सहते हुए, यंत्रणा सहते हुए, आंसू बहाते हुए, विश्वास की घोषणा करते समय हम अपने जीवन में, चाहे हम भूखे हो, प्यासे हो, आर्थिक रूप से परेशान हो, कर्ज में डूबे हो, या दुनिया में सतावट या अपमान सह रहे हो, लेकिन पौलुस कहता है कि मैं समझता हूँ इन स्थितियों के पीछे परमेश्वर की योजना को मैं समझता हूँ कि जो महिमा यीशु मसीह के नाम के कारण हम में प्रकट होने को है, उसकी तुलना में ये समय में जो आप अपने जिंदगी में दुख उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, वो नगण्य है, वो कोई काम का नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि वो महिमा जो यहोवा आपको प्रदान करने वाला यीशु मसीह के नाम में आपका जीवन में प्रकट होने वाली है, वो सब कुछ के से परे है, सबसे महान है। परमेश्वर सेनाओं का ईश्वर की अद्भुत महिमा है, जिसका बराबरी, जिसका सामना करने के लिए कुछ टिक नहीं पाएगा उसके सामने। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन 31 में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। इस बात को समझिए मेरे प्रियो। वचन कहता है कि यदि ईश्वर हमारे साथ है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपका जिंदगी के अंदर, आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रकार से काम कर रहे हैं, अपना विश्वास की घोषणा कर रहे हैं, आप काम करते समय भी अपने भले आचरण के द्वारा विश्वास की घोषणा कर सकते हैं, अपने काम के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता की घोषणा कर सकते हैं, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने बिहेवियर के द्वारा आप यहोवा की पवित्रता की घोषणा कर सकते हैं। आप सुसमाचार की महिमा को अपने द्वारा, अपने लाइफ के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने विकल्पों के द्वारा, संकल्पों के द्वारा ईश्वर की महिमा की घोषणा कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, संत पौलुस कहता है, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। कोई भी आपका विरोध नहीं हो सकता, दुख आपका विरोध नहीं हो सकता, लड़ाई आपका विरोध नहीं हो सकता, लंपटता, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, तनाव, दबाव, आर्थिक तंगी, परिस्थितियां, भूखमरिया, भूख और प्यास, आर्थिक तंगियां, किसी भी प्रकार का प्राकृतिक दबाव, सामाजिक दबाव, असामाजिक दबाव, अराजकता, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, कुछ भी आपका विरोध में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।